भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ऑप्शन डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निःसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। 2 वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। 3 मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉक की तलवार से हत्या कर दी। 4 विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉक की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पामरस्टन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1857 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और लॉर्ड पामरस्टन वहां के प्रधानमंत्री बन गए। 12 फरवरी 1858 को लॉर्ड पामरस्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर जोर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेशों का शासन प्रबंध इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह का क्षेत्र, ए मेरठ, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी बरेली। सूची 2 विद्रोह का नेता, 1 कदम सिंह, 2 बहादुर शाह 2, 3 राव तुलाराम, 4 खान बहादुर खां। ऑप्शन ए 1, B2, C3, D4, ऑप्शन बी 82, B1, C3, D4, ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन राव कदम सिंह गुर्जर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेता था। उसके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र के थे। बहादुर शाह जफर 1775-1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार भेज दिया जहां उनकी मृत्यु हुई। राव तुलाराम सिंह 9 दिसंबर 1825 - 23 सितंबर 1863 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। खान बहादुर खान रोहिल्ला 1823-1860 हाफिज रहमत खान के पोते थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते हैं। इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। संत गुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1857 को श्री भैनी साहिब जिला लुधियाना पंजाब से जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई थी तब उस समय भारतवासी गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के शिकार थे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी
20 जून 1858। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति पाई। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी एस सेन, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी सावरकर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आर.सी. मजूमदार ने ये निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह तय। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया है जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। 1857 के विद्रोह के कई चित्र मिर्जा गालिब के पत्रों और किताबों में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रु. का इनाम रखा था।